हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है पावर शेयरिंग। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बेल्जियम एंड श्रीलंका के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। बट इसमें जो सबसे पहले जिस कंट्री को हम कवर कर रहे हैं वो कंट्री है बेल्जियम। इसी के चलते प्रीवियस क्लास में हमने बेल्जियम का इंट्रोडक्शन देखा है, बट आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। दैट मीन्स कि ये जो कंट्री आपको देखने को मिल रही है और इस कंट्री का नाम क्या है, बेल्जियम। और बेल्जियम है कहाँ पे, यूरोप में है। इसी के चलते आज की क्लास का जो हमारा सब टॉपिक होने जा रहा है वो है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। इसमें सबसे फर्स्ट वर्ड क्या निकल के आता है, एथनिक। एक बार इसे समझ लेते हैं, एथनिक मतलब क्या होता है। तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एथनिक अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर। एथनिक की बात करें, एथनिक एक तरह का क्या कह सकते हैं, ग्रुप होता है। अब मान लीजिए सपोज करते हैं, आई गिव यू एन एग्जांपल, लाइक मान लीजिए एक ये पूरा का पूरा ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे हिंदी स्पीकिंग है। दैट मीन्स कि ऑल द पीपल इन दिस ग्रुप दे स्पीक हिंदी लैंग्वेज। दैट मीन्स कि ये सारे के सारे लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अब एक और ग्रुप है यहाँ पे, मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ पे भी कई सारे लोग हैं, बट यहाँ पे सारे के सारे लोग बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। ये सारे के सारे लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज। अब यहाँ पे मान लीजिए एक और ग्रुप है, अब ये ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे भी कई सारे लोग हैं, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप बना वो किसके बेसिस पे बना, लैंग्वेज के बेसिस पे बना। तो जो ग्रुप लैंग्वेज के बेसिस पे बन रहा है, कल्चर के बेसिस पे बन रहा है या रिलीजन के बेसिस पे बन रहा है, उसको हम क्या कह सकते हैं, एथनिक ग्रुप कह सकते हैं। तो एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, दैट मीन्स कि बेल्जियम के अंदर जो ग्रुप्स बने थे वो बने थे लैंग्वेज के बेसिस पे। एक ऐसा ग्रुप था जहां पे सारे के सारे लोग फ्रेंच बोलते थे, और एक ऐसा ग्रुप था जहां सारे के सारे लोग जर्मन बोलते थे, और एक ऐसा ग्रुप था जहां पे सारे के सारे लोग क्या बोलते थे, डच लैंग्वेज बोलते थे। तो यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिल रहा है वो किसके बेसिस पे बन रहा है, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो एथनिक मतलब क्या, एथनिक मतलब ये होता है अ सोशल डिवीजन। दैट मीन कि जो सोसाइटी है वो डिवाइड है, बट किसके बेसिस पे सोसाइटी डिवाइड है, कल्चर के बेसिस पे डिवाइड है। मतलब कि अगर कोई सोसाइटी बट रही है कि यहाँ पे दो सोसाइटी के लोग हैं और ये अलग अलग हैं, लेकिन किसके बेसिस पे डिवीजन होगा इनका, कल्चर के बेसिस पे। कल्चर में इनका लैंग्वेज भी आ सकता है, इसके साथ रिलीजन भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो मेन ग्रुप बना वो किसके बेसिस पे बना, कल्चर के बेसिस पे बना। बट बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में जो ग्रुप बना वो किसके बेसिस पे बना, लैंग्वेज के बेसिस पे। अब हम लैंग्वेज देखेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो बेल्जियम के हम एथनिक कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो ग्रुप बना, जो सोशल ग्रुप बना, वो किसके बेसिस पे बना था। तो सबसे फर्स्ट एक बार इस मैप को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा जो मैप है वो बेल्जियम का मैप दे रखा है आपको। इसके साथ साथ जो ये येलो कलर है, येलो कलर को यहाँ पर इस एरिया का नाम है फ्लैमिश रीजन। ये रहा फ्लैमिश, इस वाले एरिया को कहते हैं हम फ्लैमिश। इसके साथ साथ जो नीचे का एरिया, रेड वाला एरिया है, इसका नाम है वेलोन रीजन। इसके साथ साथ जो आपको यहाँ पे हल्के सा ऑरेंज में बीच में आपको दिख रही है, इसका नाम है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स क्या है, कैपिटल है, वो भी किसकी, मेन बेल्जियम की। और इसके साथ जो लाइनिंग वाला एरिया है, इस एरिया के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये एरिया आ किस में आ रहा है, ये आ रहा है वेलोन रीजन में। तो एक बार ये मैप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है 59% people lives in the Flemish region and speak Dutch language। अब कहता 59% people कहाँ पे रह रहे हैं, फ्लैमिश रीजन। बात कहाँ की हो रही है, बेल्जियम की। तो फ्लैमिश रीजन एक बार देख लेते हैं। हमें पता है येलो वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम फ्लैमिश रीजन कहते हैं। तो मैंने एफ लिख दिया। तो इसमें कहता है फ्लैमिश रीजन के अंदर 59% पीपल दे स्पीक डच लैंग्वेज। दैट मीन्स कि 59% पीपल यहाँ पे रहते हैं और 59% पीपल जो लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन सी बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर हो गया। सबसे फर्स्ट पॉइंट बहुत ही ईजी है कि अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में
फ्लैमिश रीजन की बात करें तो फ्लैमिश रीजन में 59% पीपल दे आर स्पीक डच लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। अब इसमें अब बात कर रहा है वेलोन या वेनोलिया रीजन की। वेलोन रीजन की बात करें तो ये वाला नीचे वाला वेलोन रीजन है। तो वेलोनिया रीजन के अंदर हम क्या देखते हैं, 40% पीपल रह रहे हैं और 40% पीपल, अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन की 40% जो मतलब कि 59 में से, अब मान लीजिए 100% पॉपुलेशन, तो 100 में से पॉपुलेशन में से 59% पीपल डच बोल रहे हैं और वो रह कहाँ पे रहे, फ्लैमिश रीजन में। अब बात करते हैं 40% पीपल्स की, क्योंकि 59 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 100 को तो मेन कितने बचते हैं, ऑब्वियस सी बात है 41% बचते हैं। तो अब इसमें 40% कहता है 40% पीपल जो रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वेलोन रीजन में या वेलोनिया रीजन में, और दे आर स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। अब 59 प्लस 40 99 हो गया। अब बचे कितना, 1%। तो कहता है रिमेनिंग 1% पीपल ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन। और जो ये आप ये साइड वाला पोर्शन देख रहे हो, इस पोर्शन में 1% पीपल वो रहते हैं जो कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, जर्मन को बोलते हैं। तो ये क्या है, ये बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन है। दैट मीन्स कि बेल्जियम की जो ग्रुप्स सोसाइटी बनी है वो किसके बेसिस पे बनी है, लैंग्वेज के बेसिस पे बनी है। और जब सोसाइटी लैंग्वेज के बेसिस पे बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एथनिक ग्रुप्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो बेल्जियम है वो किसके बेसिस पे बना, यहाँ पे जो सोसाइटी है वो किसके बेसिस पे बनी, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो उनको हम क्या कहेंगे, एथनिक ग्रुप्स कहेंगे। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार समझते हैं। तो ये ऊपर वाला रीजन कौन सा है, फ्लैमिश रीजन। नीचे वाला रीजन वेलोनिया रीजन। फ्लैमिश रीजन में 59% पीपल जो है वो कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, डच लैंग्वेज को। इसके साथ वेलोनिया रीजन में 40% पीपल कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को। अब 1% पीपल जो इस एरिया में रहते हैं और वो कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बेल्जियम की कैपिटल के बारे में। तो बेल्जियम की अगर हम कैपिटल देखें तो ये इसकी कैपिटल है। अब कैपिटल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी चीज़ चेंज है। कैसे देखते हैं, इन द कैपिटल ब्रुसेल्स। कैपिटल कौन सी है बेल्जियम की, ब्रुसेल्स। तो कैपिटल की बात हो रही है। अभी इससे पहले हम कंट्री की बात कर रहे थे। कंट्री के बेसिस पे हमने अभी देखा कि 59% पीपल जो है वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और दे स्पीक डच लैंग्वेज। बट 40% पीपल कहाँ पे रहते हैं, वेलोनिया रीजन में, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज। अब 1% पीपल जो है वो कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं मतलब कि इस साइड में, मतलब कि अगर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्टर्न पार्ट के कॉर्नर में रहते हैं, तो दे स्पीक जर्मन लैंग्वेज। क्लियर, ये किसके बेसिस पे, कंट्री के बेसिस पे। बट नाउ वी डिस्कस द ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। कैपिटल कौन सी है, ब्रुसेल्स। तो ये रही ब्रुसेल्स। अब कैपिटल के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल में ब्रुसेल्स के अंदर बात की जा रही है, तो ब्रुसेल्स के अंदर 80% पीपल जो है वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज और रिमेनिंग 20% पीपल जो यहां पर है वो बोलते हैं डच लैंग्वेज। तो ये मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, कि बेल्जियम में कंट्री के बेसिस पे हम देखते हैं कि 59% पीपल दे लिव इन फ्लैमिश रीजन एंड दे स्पीक डच लैंग्वेज, बट 40% पीपल दे लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, और 1% जो बची जो पॉपुलेशन है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज। और ये किसके बेसिस पे है, कंट्री के बेसिस पे। बट अगर हम कैपिटल के बेसिस पे देखें तो कैपिटल के बेसिस पे जो है वो पूरा जो सीन है वो पूरा चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि कैपिटल में 80% पीपल जो है वो बोलते हैं फ्रेंच, और इसके साथ साथ 20% पीपल क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। तो इसमें लिखा है इन द कैपिटल ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज वाइल 20% पीपल डच लैंग्वेज। तो अगर हम बात करें कंट्री के बेसिस पे जो मेजॉरिटी है वो किसकी है, डचेस की है, लेकिन कैपिटल की बेसिस पे अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो वो किसकी है, फ्रेंच की। तो ये क्या है, ये एथनिक कॉम्पोजिशन है, वो भी किसका, बेल्जियम का। आपसे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे
कि डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, तो आपको ये सेम एज इट इज़ बताना है कि 59% पीपल लिव इन फ्लैमिश रीजन, फ्लैमिश ऊपर वाले रीजन में रहते हैं, एंड दे स्पीक डच लैंग्वेज. अनदर 40% पीपल दे लिव इन वेलोनिया रीजन एंड दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, and remaining 1% people they speak German language. But now we discuss on the basis of capital, कि कैपिटल के बेसिस पे अगर हम बात करें, ब्रुसेल्स की बात करते हैं, तो 80% पीपल जो है वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और 20% पीपल्स क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं. और कंट्री के बेसिस पे अगर हम देखें तो जो मेजॉरिटी में है वो कौन है, डच लैंग्वेज वाले, लेकिन कैपिटल के बेसिस पे देखें तो मेन मेजॉरिटी में कौन है, मेन फ्रेंच लैंग्वेज वाले. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू.